ओके, आज का टॉपिक है केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधान मंडल, ठीक है। यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी, यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी। विधानमंडल लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है। विधानमंडल लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है, जिसका मुख्य कार्य विधियों का निर्माण करना है। विधानमंडल का मुख्य कार्य क्या है? विधियों का निर्माण करना है। विधान निर्माण का कार्य मुख्यतः संसद द्वारा किया जाता है। विधान निर्माण का कार्य मुख्यतः संसद द्वारा किया जाता है। और भारतीय संसद के कितने स्तंभ होते हैं या कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद, संसद के अंग कितने होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। पहला क्या है? राज्य सभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा या राज्यसभा उच्च सदन। दूसरा क्या है? लोकसभा, निम्न सदन। और तीसरा क्या है? राष्ट्रपति। संसद, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर के संसद, ये संसद में तीनों लोग होते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु वह संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेता है। यानी संसद के कार्यवाहियों में राष्ट्रपति भाग लेता है, संसद के सत्र को बुलाता है, संसद को स्थगित करता है, लोकसभा को विघटित करता है तथा संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपना अनुमति देता है। जो संसद द्वारा विधेयक पारित किया जाता है, राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही वह विधि का रूप लेता है। भारतीय संविधान में संघीय विधायिका, भारतीय संविधान में संघीय विधायिका के बारे में प्रावधान है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 और 3 में अनुच्छेद 79 से 123 के अंतर्गत
किया गया है। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगी। अनुच्छेद 79 यह कहता है कि अनुच्छेद 79 यह कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी, इसको मिटा दे रहा हूं। यहां देखिए अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होगी। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद किससे बनता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनता है। यह अनुच्छेद 79 में वर्णित है। ब्रिटिश संविधान की भांति भारतीय संविधान द्वारा भी राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख को संसद का अंग बनाया गया है। यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया गया है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है, या भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना है। ये कहाँ से लिया गया है, इसको भी जानें। तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की प्रेरणा 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रेरित है, जो देश में संविधान के लागू होने के पूर्व प्रचलित थे। इस प्रकार भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों संयुक्त रूप से संसद हैं। आज सिर्फ इतना ही। कल से संसद के गठन के बारे में बताया जाएगा। आज संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आज इतना ही। धन्यवाद।